सच्चिदानंद भगवान की जय। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे। मत्था टेक लैन दे मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे। मत्था टेक लैन दे मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मेरे सतगुरु रूप बनाया काशानंद बन के आया। मेरे सतगुरु रूप बनाया दीपा भवन से डेरा लाया मैनू देख लैन दे। दीपा भवन से डेरा लाया मैनू देख लैन दे। मत्था टेक लैन दे मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे।
दा चमकारा मैनू देख लैन दे इंदे मुखड़े दा चमकारा मैनू देख लैन दे कि मत्था मैनू देख लैन दे कि मत्था टेक लैन दे रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैन दे मैनू देख लैन दे कि मत्था टेक लैन दे मैनू रब मेरा पिशाच कहने लगा कि सुनो, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, सो वृतांत मुझे सुनाइए। तब देवदूती कहने लगे कि हे पिशाच, केरल देश में बसु नामक एक वेद तथा वेदांत का ब्राह्मण रहता था। उसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह अति निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता हुआ किसी व्याधि में ग्रस्त हो गया और अंत में सुधा से पीड़ित वह विंध्या पर्वत में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसका कोई संबंधी न होने के कारण उसकी उचित धार्मिक क्रिया नहीं हुई, ना उसकी दाह क्रिया हो सकी। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में पर्वत की गुफाओं में प्रेत होकर चिरकाल तक वास करता रहा। शीत ताप तथा भूख प्यास से पीड़ित वह पिशाच हाहाकार करके रोता हुआ वायु के रूप में इधर उधर घूमता फिरता था। उसे कहीं भी सुख शांति नहीं मिली और वह अपने कर्म फल को भोगता रहा। जो लोग हवन गोविंद का पूजन अध्यात्म विद्या का अभ्यास नहीं करते तथा प्रमुख तीर्थों से विमुख रहते हैं, जो दीन दुखियों को स्वर्ण वस्त्र तंबू फल रतन फल और जल नहीं देते, वह कर्महीन होते हैं। पखंडी कुटिल चोर ठग तथा जो बाल वृद्ध और आतुर स्त्रियों पर निर्दयता करते हैं तथा उनका धन हरण कर लेते हैं, वह वश ही त्याग करने योग्य हैं। आ लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने, माता पिता बहन संतान, अपनी स्त्री स्वामी तथा शरणागतों का त्याग करने वाले, लोभी नास्तिक, दूसरों के गुरु देवता वेद तथा धर्म की निंदा करने वाले, सब तीर्थों में दान लेने वाले, गो तथा भूमि के चोर परद्रोही तथा प्राणियों की अहिंसा करने वाले, इन सभी को संसार में बार बार लाखों योनि में जन्म लेने से दुखदायी फल मिलते हैं। प्रेत, राक्षस, पिशाच तथा कुटिल चाल चलने वाले वृक्ष योनि में जन्म लेते हैं। इनको इस लोक तथा परलोक में भी लेश मात्र ही भी सुख प्राप्त नहीं होता। अतएव निषिद्ध कार्यों को छोड़कर धर्म, जग, दान व तप करना चाहिए तथा मंत्र, देवता और गुरु की सेवा चारों वर्ण वालों को नियंत्रण करनी चाहिए। इस प्रकार धर्मोपदेश सुनकर केरल के ब्राह्मण ने उस पर्वत पर काफी समय व्यतीत करके एक दिन एक पथी को जो 2 गगरी त्रिवेणी का जल लिए आनंद पूर्वक जनार्दन भगवान के पुनीत श्लोक गाता जा रहा था, मार्ग रोककर उसको अपना रूप दिखलाया तथा फिर उससे कहने लगा, हे पथिक, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी गगरी में से थोड़ा सा जल चाहता हूँ। यदि मुझ पानी नहीं पिलाओगे तो निश्चय ही तुम्हारे प्राण जाएंगे। देवदूती बोले। प्रेत का ऐसा वचन सुनकर उस राहगिरी ने आश्चर्य से पूछा, दुखों से दुखी, दुर्लभ, मुरझाए हुए नगन शरीर मगर जीने के लिए इच्छुक, करूप, भयानक, नील वर्ण, चंचल नेत्र वाले तुम कौन हो, जो पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते? तुम्हारी बाहें तथा उदर मांस रहित है। लोमश ऋषि बोले। ऐसा वचन सुनकर प्रेत ने कहा, हे धर्मनिष्ठ, मेरा ऐसा होने का कारण सुनो। मैं लोभी, मलिन तथा क्रियाहीन था, सर्वदा दूसरों के अन्न से पनपता तथा अकेला मिठाई खाता था, कभी दूसरों के दुख से दुखी नहीं हुआ और ना
एक ग्रास की भिक्षा, 4 ग्रास की पुष्कल और 4 पुष्कल का हाथाकार किया। ना कभी बलि वैष्णवदेव जग किए, ना प्यासों को जल पिलाया। इतना नहीं, मैंने न कभी पितरों का श्राद्ध व तर्पण किया और न कभी देव पूजन किया। ब्राह्मणों को साता जूता जल का पात्र, पान और औषधियों का दान भी नहीं किया। न कभी अतिथि सत्कार किया, न अंधे वृद्ध अनाथ एवं दीनों को अन्न से संतुष्ट किया। न कभी गोग्रास दिया और न कभी किसी रोगी की सेवा करके रोग मुक्त किया। न कभी अग्नि में हवन किया। संक्रांति, सूर्य या चंद्र ग्रहण, अन्य पर्वों तथा कार्तिक मास की मुख्य तिथियों, पितृपक्ष तथा माघ आदि के तिथियों में ब्राह्मणों को कुछ भी दान नहीं दिया। कार्तिक मास में मैंने तिल तेल सहित दीप दान एवं माघ मास के रूप सौभाग्य तथा काम देने वाला स्नान भी कभी नहीं किया। ना माघ पो में ब्राह्मणों को स्नान करने से सर्दी लगने पर उनको अग्नि से कभी तपाया। ना वैशाख जेठ आदि महीनों में किसी को ठंडा जल पिलाया। ना पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाए। ना कभी किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। न कभी मृत्यु से डरने वाले किसी शरणागत की रक्षा की। ना 3 रात्रि तक उपवास करके मधुसूदन भगवान को तृप्त किया। हे द्विज, ना कभी मैंने अतिकृष्ट संतानपन तथा चंद्रायन व्रत करके अपने शरीर को कृश किया है। ब्राह्मण देखो, पूर्व जन्म के बड़े बड़े क्रूर कर्मों के कारण मेरी ऐसी विचित्र गति है। इस पर्वत पर भेड़िया तथा विग्रहों द्वारा मेरे मारे गए जो पशुओं का मांस, तोते इत्यादि खाए हुए फल, नाना प्रकार के सुंदर सुगंधित रस से बड़े मुलायम मधुर खाने योग्य अनेक फल तथा फल भी हैं। सब स्रोतों तथा झरनों का स्वच्छ जल भी है। ये सभी पदार्थ सहज ही मिल जाते हैं, परंतु देव की इच्छा ना होने से मैं कुछ भी ना खा सका, ना पी सका। सर्प की भांति केवल हवा का भक्षण करके मैं जी रहा हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ, पराक्रम तथा मित्रों की सहायता से मनुष्य सर्वदा अलंबे वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। लाभ, हानि, सुख, दुख, विवाह, जीवन, मृत्यु, रोग, भोग तथा वियोग केवल भाग्य के कारण प्राप्त होते हैं। करूप, कुलीन, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित, पराक्रम से हीन, काने, लूले, लंगड़े, रोगी तथा नीतहीन एवं गुण रहित व्यक्ति भाग्य से ही राज्य सुख भोगते हैं। जिन्होंने तिल, गाय, स्वर्ण, घर, 8 वर्ष तक की कन्या, पृथ्वी, शया, सायन, तंबू, फल, मंदिर, धन, भोज, सामग्री, चंदन तथा अगर का दान किया है। वन मार्ग पर्वत के अगले भाग में जो भक्ति में लीन रहते हैं, ग्राम तथा नगर में ऐसे भाग्यशाली पुरुषों के लिए भोग्य पदार्थ आगे आगे है, अर्थात सहज प्राप्त होते हैं। इस पर्वत पर मुझसे अधिक बलवान पिशाच तथा भयंकर राक्षस जो को कहीं भी वन में घूमते हुए अपने कर्मों के अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं, परंतु आपको उनसे भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की पवित्रता की उनकी रक्षा करती है। उनको कोई भी पीड़ा नहीं दे सकता। ग्रह, नक्षत्र तथा देवगण पवित्रता की सर्वदा रक्षा करते हैं। ये राक्षस आप जैसे भागवत भक्त को देख भी नहीं सकते। जो लोग नारायण की भक्ति में लीन रहते हैं, उनको राक्षस, भूत, प्रेत, पूतना, बेताल, गंधर्व, डागनी, शागनी, रेवती, मृद रेवती, मुख मंडली, जग, क्रूर ग्रह, सूर्य, कुष्मान तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र ब्राह्मण की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते, ना ही सोच सकते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैं अपने कर्मों का फल जहां पर भोग रहा हूं, ऐसा सोचकर मैं किसी प्रकार का शोक नहीं करता। एक बार जवलनी नदी में किनारे पर घूमते हुए मैंने सारस से कहे हुए वचन को सुना था। सतगुरुदेव महाराज की जय। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण
गंगा माता की जय, उमापति महादेव की जय, जगदीश हरे भक्त जनों के संकट नाश जनों के जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे स्वामी दुख विनसे मन गाओ सुख संपत्ति करे आगे मन गाओ मात पिता तुम मेरे शरण पड़ो मैं किसकी स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी ओम तुम विनय और न दूजा प्रभु विनय और न दूजा दास करूं मैं जिसकी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी ओंकार परम परमेश्वर भार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो वरदान जय राधा कृष्ण हरे तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति ओम किस विध मिलो दयालो तेरे विध मिलो बंसरियारे तुम गो मैं तुम जी ओम जय राधा कृष्ण हरे दीन बंधो दुख हरना नाथ तुम मेरे स्वामी ईश्वर तुम मेरे ओम अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पर मैं तेरे ओम जय राधा कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा शरणा भक्ति बढ़ाओ शरणा प्रेम लगाओ संतन की सेवा ओम जय राधा कृष्ण हरे धन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा ओम तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे आगे क्या